हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट। ठीक है, इस थर्ड यूनिट में आपको पढ़नी है क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट एनिमल है, ठीक है, उसमें क्या करनी है, क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है। ठीक, तो वर्गीकरण पढ़नी है। किसके वर्गीकरण पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर जो अकशेरुकीय जंतु है उन अकशेरुकीय जंतु का वर्गीकरण कैसे किया गया है ये आज जानो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है, इनवर्टिब्रेट किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है पहले ये जानते हैं। इससे पहले आपको नॉर्मली एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई भी बहुत सारे वस्तुएं हैं जो अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बनी, जैसे कोई प्लास्टिक की बनी हुई है, कई पेपर से बना हुआ है, ठीक है, कई लकड़ी से बनी हुई, कई लोहे से बनी हुई। तो सबको क्या करेंगे, समूहीकृत कर दिया जाएगा कि लोहे से बनी वस्तु को अलग रख दिया जाएगा, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु को अलग रख दिया जाता है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर क्या होती है, एनिमल है, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं को उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पर क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, उसका समूहीकरण किया जाता है। और समूहीकरण को ही क्या कहा जा रहा है, क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहेंगे। अब जान लेते हैं इसमें एनिमल में इनवर्टिब्रेट बोला गया है। तो एनिमल में भी यहाँ पर वर्टिब्रेट के आधार पर इसे दो भागों में एनिमल को बांटा जाता है। एक होती है इनवर्टिब्रेट और एक होती है वर्टिब्रेट। ठीक है, यहाँ से देखो इनवर्टिब्रेट, और अगर इनको हटा दो तो यहाँ से दिखाई दे रहा है वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट किसे कहेंगे और वर्टिब्रेट किसे कहेंगे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, ठीक है, किसके रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो उसे क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट कहेंगे। ठीक है, और जिसमें क्या हो, रीढ़ की हड्डी ना पाया जाए उसे क्या कहेंगे, इनवर्टिब्रेट कहेंगे। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट, इसे हिंदी में इनवर्टिब्रेट को हिंदी में अकशेरुकी कहेंगे, और जो वर्टिब्रेट है इसे हिंदी में कशेरुकी जंतु कहेंगे। ठीक है, तो कशेरुकी किसे कह रहे हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाए। ठीक है, और अकशेरुकी से कह रहे हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी ना पाया जाए। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत जैसे कि आ जाएंगे अर्थवर्म है, ठीक है, जिसे केचुआ कहते हैं। जितने भी इंसेक्ट मतलब कीट वर्ग है उसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं होती है। ठीक है, उन सबको किसके अंतर्गत, ये इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं। और वर्टिब्रेट के अंतर्गत जैसे कि मनुष्य है, गाय है, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो वर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अंतर में समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसकी किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है इनवर्टिब्रेट एनिमल की। ठीक है, अकशेरुकी जंतुओं का यहाँ पर समूहीकरण या फिर वर्गीकरण को पढ़ेंगे आज। तो ये जो एनिमल है अभी तो पूरे विश्व में, ठीक है, अगर जीव की बात किया जाए तो प्लांट और एनिमल दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक किसकी बात करेंगे, एनिमल की। तो अभी तक जितने भी एनिमल है उसमें से कितने 10 लाख, ठीक है, 10 लाख एनिमल की खोज हो चुकी है। ठीक है, इनमें भी कई एनिमल ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, कई एनिमल ऐसे हैं जो अभी तक खोज नहीं हुए। तो अभी तक जो खोज हुए हैं उसमें एनिमल में कितने एनिमल हैं, तो 10 लाख है। ठीक है, अब इसका हिस्ट्री जानते हैं कि क्लासिफिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया, पहले कितने भागों में से बांटा गया। ठीक है, तो जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री। तो सबसे पहले ये अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु, इसे अरिस्टोटल भी पढ़ा जाता है, अरस्तु भी कहते हैं। तो अरस्तु नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या है, जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव के भी लक्षण होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर होते हैं कि जिसे कहते हैं जीव जो ग्रोथ करे, ठीक है, जो गति करे। अब प्लांट तो गति नहीं करती लेकिन उसका ग्रोथ तो होती है। ठीक है, जिसमें रेस्पिरेशन हो मतलब श्वसन की क्रिया हो, उन सबको क्या कहा जाता है, जीव कहते हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या किया था, अरस्तु नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म है मतलब जितने भी जीव है उसे दो भागों में बांटा था। ठीक है, दो जगत में बांट दिया था। ठीक है, किंगडम में बांटा था, एक प्लांट किंगडम है और एक कौन सा है, एनिमल किंगडम है। ठीक है, एक प्लांट किंगडम और एक क्या है, एनिमल किंगडम, दो भागों में बांटते। तो प्लांट में जितने भी हरे प्लांट पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे हैं जो चाहे वो जल में पाए जाते हो चाहे वो थल में पाए जाते हो, उन सभी को किस में रखा गया, प्लांट में रखा गया। ठीक है, एनिमल है, एनिमल के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया जो क्या थे, हरे मतलब हरे नहीं थे। मतलब पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं, लेकिन एनिमल किसी को भी देखना हरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जो क्या चल फिर रहा हो, तो जितने भी एनिमल चाहे वो जल में रहने वाले हो, थल में रहने वाले हो या फिर वायवीय भाग में रहने वाले हो, सभी एनिमल को क्या किया गया, एनिमल किंगडम के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, आगे ये अरस्तु नामक साइंटिस्ट है, नहीं एनिमल, क्योंकि हम एनिमल पढ़ रहे, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जंतु के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जंतु तो एनिमल को फिर से जो अरस्तु नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने एनिमल किंगडम को फिर से
अलग अलग भागों में इसे बांटा। ठीक है, तो एनिमल को सबसे पहले फिर अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने इसे 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, 2 समूह में बांटा। किस आधार पर बांटा? तो जितने देखने एनिमल या फिर एनिमल है उसमें कुछ एनिमल है जिसमें रेड ब्लड बाहर होती है और कई एनिमल है जिसमें रेड ब्लड बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, वाइट या फिर नीले कलर की या फिर हरे कलर की वहाँ से ब्लड बाहर होती है। तो इसी के आधार पर क्या किया गया, एनिमल को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। ठीक है, 2 समूह दिए गए, एक है एनीमा और एक होती है इनीमा। ठीक है, एनीमा और एक क्या है इनीमा। ठीक है, 2 समूह में बांटा गया, 2 ग्रुप में बांट दिया गया। तो जो एनीमा है इसके अंतर्गत उन एनिमल को रखा गया जो कैसे थे, जिसमें लाल रक्त कणिका नहीं थी। ठीक है, जिसका ब्लड है वो कैसा है, जिसका ब्लड है वो रेड नहीं था, उसे किसके अंतर्गत रखा गया, एनीमा के अंतर्गत रखा गया। आगे आते हैं इनीमा। इनीमा के अंतर्गत उन एनिमल को रखा गया जिसके ब्लड कैसा था, रेड था। ठीक है, जिसमें क्या था, जिसका ब्लड कैसा था, जिसका ब्लड है वो रेड था, उसे किस में रखा गया, इनीमा के अंतर्गत रखा गया। एनीमा के अंतर्गत जिसके ब्लड रेड नहीं था उसे रखा गया। तो इसके अंतर्गत पूरे क्या आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल आते हैं। ठीक है, आपने चींटी देखे होंगे, ठीक है, कीट देखे होंगे। तो कीट क्या किया जाता है, मार दिया जाता है तो उसमें कोई रेड कलर का ब्लड बाहर नहीं आती है। ठीक है, वाइट कलर की आती है। तो इन सबको किसके अंतर्गत रख दिया गया, एनीमा। ठीक है, और इनीमा है, इसमें भी अब एक जो रेड ब्लड थे उसमें भी 2 तरह के एनिमल देखने को मिले थे। ठीक है, कुछ एनिमल थे जो बच्चे को पैदा कर रहे थे और कुछ थे क्या करते, अंडे दे रहे थे। ठीक है, एग दे रहे थे। तो उसके आधार पर इनीमा को भी 2 उप समूहों में, ठीक है, सब ग्रुप में क्या कर दिया गया, इसे डिवाइड किया गया। तो एक होती है विविपेरा, ठीक है, एक होती है ओविपेरा। तो विविपेरा है, ठीक है, तो इसमें जो विविपेरा है, इस विविपेरा के अंतर्गत उन एनिमल को रखा गया जो क्या कर रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे। ठीक है, जो क्या कर रहे थे, चाइल्ड बर्थ कर रहे थे। ठीक है, बच्चे पैदा कर रहे थे, उसे किसके अंतर्गत रखा गया, तो विविपेरा के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, ओविपेरा के अंतर्गत उस एनिमल को रखा गया जो क्या दे रहे थे, अंडे दे रहे थे। ठीक है, एक दे रहे थे। तो ओविपेरस इसके अंतर्गत जैसे कि बर्ड है, ठीक है, बर्ड में सभी प्रकार के बर्ड आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे। ठीक है, फ्रॉग है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ओविपेरस के अंतर्गत आते हैं। विविपेरस के अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे कि वुमेन है, ये भी बच्चे पैदा करते हैं, काऊ है, केट है, ठीक है, आदि। ये सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं, तो विविपेरस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस तरह से देखें कि जो अरस्तु नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है एनिमल को। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है। आगे देखते हैं कि अरस्तु नामक साइंटिस्ट है, इसके बाद कौन से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, आगे है अरस्तु। ठीक है, अरिस्टोटल या फिर अरस्तु नामक साइंटिस्ट है। इनके क्लासिफिकेशन होने के कितने, 2000 वर्ष। ठीक है, 2000 वर्ष के बाद जॉन रे नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने क्लासीफाई किया। उसके बाद जॉन रे के बाद आगे कार्ल लिनियस नामक साइंटिस्ट है। ठीक है, कार्ल लिनियस नामक साइंटिस्ट है, कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस नामक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्लासीफाई किया। ठीक है, किसके बाद किया, जॉन रे के बाद कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया। इन्होंने इसे क्लासीफाई किया, उसे एक बुक में लिखा। कौन सा बुक है, सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी नामक एक बुक है। इस बुक में कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने एनिमल को क्लासीफाई किया, साथ में उसका नामकरण भी किया। ठीक है, नामनक्लेचर भी दिया और साथ में क्या दिया, क्लासिफिकेशन, मतलब उसका एनिमल का वर्गीकरण भी किया है और उसका नामकरण भी किया है। ठीक है, तो चूँकि क्या कर रहे हैं, नामकरण भी किया जा रहा है, क्लासीफाई भी किया जा रहा है, इसलिए कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट है, इसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी क्या है, तो टेक्सोनॉमी एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें एनिमल के नामनकल्चर, मतलब नामकरण और क्लासिफिकेशन का स्टडी किया जाता है, उसे कहा जाता है टेक्सोनॉमी। और सबसे पहले किसने किया है, तो कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने किया है, इसलिए कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। आगे देखते हैं आउटलाइन
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के जो आउटलाइन अभी आधुनिक में जो इसका क्लासिफिकेशन चल रही है उसे देखते हैं। इसका एक आउटलाइन, इसका कौन से कैरेक्टर के आधार पर इसे क्लासिफाई किया गया है, इसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आज केवल इतना ही बता रही हूँ कि इसे कितने भागों में, मतलब सब किंगडम कितनी है, इसके ब्रांचेस में कितना बांटा गया है, इसमें कितने फाइलम है, केवल इसकी ही चर्चा कर रही हूँ। आगे इसका क्या क्या लक्षण है, किस आधार पर किया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो एक आउटलाइन देख लेते हैं। एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक होती है मेटाजोआ और एक होती है प्रोटोजोआ। ठीक है, आगे जो मेटाजोआ सब किंगडम है इसे आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ब्रांच मतलब शाखा में इसे डिवाइड किया गया है। एक होती है मीसोजोआ, एक है पैराजोआ और एक होती है यूमेटाजोआ। ठीक है, एक है क्या, मेसोजोआ है, पैराजोआ है और यूमेटाजोआ है। ठीक है, आगे फिर ये जो मेसोजोआ है इसमें एक फाइलम आती है मेसोजोआ। ठीक है, और पैराजोआ के अंतर्गत एक फाइलम आती है पोरीफेरा। आगे है यूमेटाजोआ। इस यूमेटाजोआ को फिर से 2 ग्रेड में इसे डिवाइड किया गया है। एक होती है रेडिएटा और एक होती है बाइलेट्रिया। ठीक है, जिसमें रेडिएटा है, रेडिएटा के अंतर्गत 2 फाइलम आते हैं। एक होती है सिलेंट्रेटा और एक होती है टिनोफोरा। ठीक है, आगे इसमें बाइलेट्रिया, तो इसके अंतर्गत इसे क्या किया गया है, इसे फिर से डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक क्या है इसमें प्रोटोस्टोमा और एक होती है यूटेरोस्टोमा। तो इसमें प्रोटोस्टोमा है, इसके अंतर्गत बहुत सारे आपको फाइलम मिलेंगे जो आपके बुक में दिया गया है। बहुत सारे फाइलम दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना पढ़नी है केवल उतनी ही फाइलम को यहाँ पर लिखी हूँ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको 5 फाइलम पढ़नी है। एक होती है इसमें प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है, न्यूमेटोहेलमिन्थेस, एक होती है एनिलिडा, एक है आर्थ्रोपोडा और एक है मोलस्का। ठीक है, आगे इसमें यूडेटोरोस्टोमा, इसके अंतर्गत आपको पढ़ने इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। कार्डेटा एक अलग है, इस कार्डेटा को आगे आप नेक्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एनिमल किंगडम का एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन। इसका किस आधार पर इसे डिवाइड किया गया है इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम का किस आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, थैंक यू।